पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से 1982 में यादगार ड्रामा सीरियल बहादुर अली टेलीकास्ट की गई। इस ड्रामे के मुसन्निफ कमर अली अब्बासी थे और ये इकबाल हैदर की पेशकश था। आज आप इस सिलसिले की 10वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएंगे। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार खेल बहादुर अली। सरकार मेहमान आ गए। अच्छा बुलाओ बुलाओ। आइए आइए जनाब, ये आ गए। बेटा 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 कितना बड़ा हो गया तू बाबा, कितने से बाद तुझे देखा है बाबा। मेरे लाल। और हाँ देख, पता क्या, तेरी माँ भी आई है। माँ? हाँ। मेरी माँ? मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ बेटे। मेरी माँ तो नहीं बेटे, मैं तेरी माँ हूँ। इसकी माँ? आप इसकी माँ हैं? ये इसकी माँ नहीं है डॉक्टर साहब, और न ही ये इसके बाप। तो फिर ये सब क्या है? इस बच्चे की तलाश के लिए हमने फर्जी इश्तिहार दिया था। प्रेस रिपोर्टर महमूद, रिपोर्टर रेहान, दोनों कानून की मदद कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ये बच्चा हमें 2 करोड़ के हीरों के सिलसिले में दरकार है। जी? हम इसे तफ्तीश के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ चलकर बयान लिखवा दीजिए। इरफान को बुला लीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। अब मैं बहादुर को अपने साथ ले जा सकता हूँ? जरूर जरूर डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज का ख्याल रखिएगा जी। इन्हें शहर से बाहर नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि हमें इनकी किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, इनकी हिफाजत का भी ख्याल रखिएगा। ये तो स्कूल के अलावा और कहीं भी नहीं जाता। डॉक्टर साहब, क्या ये स्कूल बस में जाता है? जी नहीं, मेरा ड्राइवर लेकर जाता है और वही वापस लेकर आता है। ओह गुड गुड। फिर भी डॉक्टर साहब मोहतात रहिएगा। जी हाँ जी हाँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। खुदा हाफिज़ बेटे। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इन पे भी नजर रखिएगा। यस सर। और हाँ, इन्हें महसूस ना होने पाए। आप फिक्र न करें सर। गुड। मैं बताता हूँ, ये सब कुछ मेरी आंख की वजह से हुआ है। सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही थी तो कुछ ना कुछ तो हो नहीं था। अब देखिए ना, पुलिस बहादुर के साथ डॉक्टर साहब को भी लेके चली गई। ये तुम मुझे 5वीं बार बता चुके हो। मैंने ये पूछा है पुलिस कहाँ ले गई? जेल ले गई होगी। क्या बकते हो? ये बताओ, पुलिस वाले क्या पूछ रहे थे? मुझसे तो कुछ नहीं पूछा, आज का दिन ही मनहूस है। ओहो, मैं अंकल को फोन करती हूँ। हाँ, एक दफा हमारे गांव में पुलिस का छापा पड़ा चोर को पकड़ने के लिए। बहुत ही मुसीबत आई थी, बहुत लोगों को पकड़ के ले गए थे। खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाता हूँ, मैं तो इसलिए कांप रहा हूँ। पता नहीं डॉक्टर साहब पे क्या गुजर रही होगी। कुछ नहीं गुजर रही। डॉक्टर साहब कहाँ गए? क्या हुआ? पुलिस क्यों आई थी? सब ठीक है बेगम साहबा, वो डॉक्टर साहब आ गए। क्या हुआ? खैर तो है? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल खैर है। तुम जल्दी से गर्म गर्म कॉफी पिलवाओ। मैं लेकर आया गरम गरम कॉफी, अभी लाए। हाँ। अरे बहादुर, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ बेटा। जी। और भाई खान। जी सर। आज तुम कहीं नहीं जाना। आज सारे घर वाले शाम का खाना बाहर खाएंगे। ठीक है सर। और अभी चलते हैं, पहले नुमाइश देखेंगे फूलों की, उसके बाद खाना खाएंगे। क्यों बहादुर? पुलिस क्यों आई थी? आप जब तक नहीं आए मैं सख्त परेशान थी। अरे भाई, मैं तो जीनू को तुम्हारे पास खड़ा देखकर ही समझ गया था कि तुम बहुत परेशान हो। बहादुर, जल्दी से मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो बेटा। जी अच्छा। और देखो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जी। मैं तो अंकल को फोन कर रही थी तो नंबर ही नहीं मिला। अच्छा हुआ, खामखा वो भी परेशान होते। तो भाई जरा सा मसला है, हल हो जाएगा। देखो ना, बहादुर की वजह से मैं उस वक्त ये बात नहीं करना चाहता था, वो वैसे ही परेशान हो गया है। जी। हेलो जी, बोल रहा हूं। क्या दवा दी थी? अच्छा अच्छा जी, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन है? अरे भाई, वो जकिया भाभी के यहाँ से फोन था, उन्हें फिर हार्ट अटैक हो गया है। या अल्लाह खैर। देखो भाई, मैं तो जा रहा हूँ,
और तुम और अगर बहादुर जाना चाहो तो जरूर चले जाना। फिर कभी सही, आप जाइए, मैं बहादुर को समझा दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहादुर बेटे, वो जकिया भाभी के पास से फोन आया था, डॉक्टर साहब बाहर चले गए उनको देखने के लिए। जी ठीक। बेटे, अगर जी चाह रहा है बाहर जाने को तो हम और आप दोनों चले। नहीं नहीं, मैं होमवर्क कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, आप होमवर्क कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक। कहाँ चले? अंदर न जाना, आज मंगल का दिन है। मंगल से कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है, बड़ा भारी दिन होता है, और तुम पर तो वैसे ही दिन भारी है, इसलिए मेरे चंदा बावर्ची खाने में दाखिल ना होना। आओ आओ, यहाँ बैठो और मुझे बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे? जीनू चाचा, मैं मंगल मंगल नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? अम्मा भी कहती थी मंगल का दिन बड़ा मनहूस होता है, बहुत बुरा दिन होता है। हीरे कहाँ है? मुझे क्या पता है? वाकई तुम्हें नहीं पता, लेकिन प्लास्टर तो तुम्हारे सामने बांधा गया होगा। जीनू चाचा, मैंने तो हीरे देखे तक नहीं। देखे तो मैंने भी नहीं है। अब क्या होगा? पुलिस वाले तो बहुत मारते हैं। मारते? क्यों? अरे भाई, छुपी हुई चीजें बरामद करने के लिए। एक दफा हमारे गांव पे पुलिस ने छापा मारा, गुलामू बदमाश को पकड़ के ले गई। जब वो वापस आया तो उसकी शिकल पहचानी नहीं गई। फिर वो गांव से ऐसा गायब हुआ कि फिर नजर ही नहीं आया। नजर कैसे आता? उसने शहर आकर जेनू के नाम से नौकरी कर ली। तुम मेरी जातियात पे हमला नहीं कर सकते। सूरत लेके दफान हो जाओ। आज मंगल है, इसलिए कहीं नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा हुजूर, जरा खाने को भेजते जाइए। खाने को कुछ नहीं है, आज मेरा भेजा खा लो। यार, तुम्हारी खोपड़ी में भेजा हो तो खाऊं। देखो, जातियात पे हमला करो, सूरत लेके दफान हो जाओ यहाँ से। जीनू चाचा, ये मजाक कर रहे हैं। मैं खानदानी बावर्ची, मुझसे बावर्ची मजाक करेगा? ये ड्राइवर क्या मजाक करेगा मुझसे? चाचा, नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज तुझसे? अरे आज का सूरज ढल जाने दे, फिर देख तेरी क्या दुर्गत बनाता हूँ, क्या हरकत करता हूँ तेरा। देख, मैं कहता हूँ मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हाँ, अरे बेगम साहब की आवाज। आया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। मैं इस केस की प्रोग्रेस से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। सर, सारी उलझन ये है कि हीरे गायब, लेकिन जमादार के स्टेटमेंट से तो ये पता चलता है कि हीरे कंपाउंडर ने दिए थे। सर, मैंने जमादार के घर को भी सर्च कर लिया है, वहां से भी कुछ नहीं मिला। पैसा गरीब आदमी के यहाँ छुपता नहीं है। कौन है? हाजिर हो सकता हूँ। ओहो, आप आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन। सर जी, अगर आप इजाजत दें तो हम शहर के बड़े ज्वेलर्स को चेक कर लें। जरूर। शमशाद, यस सर। आप भी इनके साथ चले जाएं। ओके सर। सर इजाजत। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी महमूद साहब, मैंने आपको इसलिए जहमत दी थी कि आपका अखबार हीरों की स्मगलिंग में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। अखबार से ज्यादा मैं खुद ले रहा हूँ सर। आपको इल्म होगा कि बच्चे की तस्वीर मैंने ही आपके शोबे को दी थी। जी हाँ, मुझे पता। लेकिन अब आपका अखबार जो कुछ बिछाया करे वो हमसे कंफर्म जरूर कर ले। बेहतर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर छापी नहीं। देखिए ये खबर देखिए। इस खबर से ये एंगल निकलता है कि हीरों की गुमशुदगी में डॉक्टर भी शामिल हो सकता है। डॉक्टर एक शरीफ आदमी और उसको इस खबर से दुख पहुंच सकता है। मुझे अफसोस है कि आपको ये बात नागवार गुजरी, वरना हमने तो तहकीकात का एक रास्ता दिखाया है। रास्ता हमें भी सब मालूम है महमूद साहब। आप अगर फैक्चुअल रिपोर्टिंग करें तो मैं ममनून होऊंगा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आइंदा ख्याल रखूंगा। ओके, तो आप इजाजत जी। ओके, बिस्मिल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहादुर, क्या बात है दोस्त? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ खान चाचा, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा। आदमी सेहतमंद हो तो उसे सीधा सिपाही की तरह रहना चाहिए, यूं। अच्छा, शाबाश, आइंदा हमेशा ऐसे ही रहना। तुम्हें पता है, मैं सिपाही बनना चाहता था, लेकिन आदमी जो सोचता है वो कभी पूरा नहीं होता। आप सिपाही क्यों बनना चाहते थे? मैं मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। मेरा बाप भी सिपाही था, वो भी मुल्क की हिफाजत करने के लिए गया था, फिर वापस नहीं आया।
जो लोग वतन पर जान देते नहीं। हो। नहीं खाऊं चाचा, मेरा बाप जिंदा है। जिंदा है? फिर वापस लौट कर क्यों नहीं आए? पता नहीं, नानी ने नहीं बताया। अस्सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। आप लोग तशरीफ रखिए। भाभी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। ये बताइए शकीला भाभी की तबीयत कैसी है? भाभी वैसी हैं, उनको सिर्फ वहम है। शकीला भाभी रजिया को बेहद पसंद करती हैं। मेरा तो ख्याल है कि रजिया वापस आ जाए तो उसे दिखा लिया जाए। चलिए आप कहती हैं, उनको भी दिखा लेंगे। अरे भाई, तो उसके वापस आने में क्या देर है? अगले हफ्ते आ रही है। ओह गुड न्यूज। और इस बार तो हम जबरदस्त किस्म की पार्टी लेंगे। हाँ हाँ भाई, जरूर जरूर, ये तो खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, आपका सेमिनार कब तक चलेगा? अरे भाई, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। क्यों? कल बहादुर को बयान देने जाना है। अरे भाई देखो, मेरा तो एक पाँव एयरपोर्ट पर एक होटल में है। हर वक्त कोई ना कोई डेलीगेशन आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इस दफा आप चली जाइए। आप वक्त निकाल लेते तो अच्छा था। वैसे बहादुर बहुत डरा हुआ है। अच्छा, जो हुक्म जनाब, निकाल लेंगे वक्त। लीजिए साहब, ये है वो गोशवारा। कि डॉक्टर ने बच्चे के आने के बाद क्या खरीदा, कितनी रकम जमा की और कहां कहां खर्च की। तो इससे क्या बात बनी? ये कि सिर्फ डॉक्टर पर शुबह किया जा सकता है। और वो ड्राइवर? हाँ, उसका मैं बयान लेना चाहता हूँ। देखो, उससे जरा संभल कर बात करना, बड़ा अक्खड़ आदमी लगता है। ओह, हमसे ज्यादा क्या अक्खड़ होगा। रज़ा बेटी, प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी। रज़िया, तुम कब आई? अब्बू आप अभी तो पहुंची हूँ। कैसे? मगर हवाई जहाज से। अरे तुम्हारे से दिला भी नहीं दी। अम्मी बस मैंने सोचा अचानक पहुंच के सरप्राइज दे दूं आप लोगों को। अरे बेटा, तो कम से कम टेलीफोन तो कर दिया होता। फिर इतना मजा आता, आप लोग इतने खुश होते जैसे हो रहे हैं इस वक्त। ये बताओ, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई? अम्मी, दुनिया की हर माँ को अपनी बेटी हमेशा दुबली नजर आती है। ऐसे आप इतने दिनों में और मजीद स्मार्ट हो गई। अच्छा। आप भी अब्बू। भाई, मैं तो हमेशा से स्मार्ट हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम वाकई आ गई हो या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। बिल्कुल ख्वाब आप नहीं, ये देखेंगे मैं सचमुच आपके पास मौजूद हूँ, है ना? रजिया दीदी, आपकी अटैचियां कहाँ है? अटैचियां? मेरा मतलब मेरा ही ना। जीनू चाचा प्लीज वो अटैचियां ऊपर पहुंचवा दीजिए, बाहर रखिए। अभी अभी 1 मिनट में पहुंचाए। रज़दो, जीनू तुमको बहुत याद करता था और हर खत में कहता था सलाम लिख दें, सलाम लिख दें। अच्छा, वैसे वो जीनू चाचा का बिल्ली का रास्ता काटना, कौवे का बोलना, वो मंगल वंगल सब जारी होगा? सब जारी है, सब जारी है। बल्कि अब तो बहुत सी बातों पे तुम्हारी अम्मी यकीन करने लगी है। तौबा कीजिए, मैं तो उसको हर वक्त डांटती रहती हूँ। तुम शायद। हाँ, ये बहादुर अली है। हाय अल्लाह, कितना क्यूट है। मैं रजिया हूँ। मुझे मालूम है। अरे वाह, यानी तुम्हें मालूम है कि मैं रजिया हूँ और रजिया को मालूम है कि तुम बहादुर हो। दोस्ती पक्की। जब तुम अंदर गए तो कंपाउंडर घबराया हुआ था। जी हाँ। उसने तुमसे हीरो का जिक्र नहीं किया? जी नहीं। वो अस्पताल में किस पे भरोसा करता था? मेरा ख्याल है किसी खास आदमी पे नहीं। जमादार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पता नहीं, लेकिन जमादार ऐसा आदमी नहीं है। कंपाउंडर ने जमादार को 10 रुपए भी दिए थे। मेरा ख्याल है उसने ऐसे ही दे दिए होंगे। तुम पर कंपाउंडर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। आप कहना क्या चाहते हैं? हमें हीरे चाहिए और हम हर उस आदमी को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो कंपाउंडर के नजदीक था। हीरो के मुतालिक मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? डॉक्टर साहब, हम वो 2 करोड़ के हीरो के सिलसिले में हाजिर हुए थे। हाँ, तो आप फोन कर देते, मैं बहादुर को लेके हाजिर हो जाता। डॉक्टर साहब, बहादुर को नहीं, बेगम साहिबा को। जी, क्या कह रहे हैं आप? बेगम साहिबा?
नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।